मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करें। गुड मॉर्निंग मित्रों, इससे पहले मैं 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 पढ़ा चुका हूँ, जिसके संबंधित जो है डिफिनीशन, फॉर्मूला ये सब भी बता चुका हूँ। आज मैं अगला चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 में जो डिफिनीशन सभी काम आएंगे उसको बताने जा रहा हूँ। इसमें है सबसे पहले सबसेट, उपसमुच। तो उपसमुच का परिभाषा है, यदि किसी समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी का भी एक अवयव है, तो समुच्च ए को बी का उपसमुच्च कहते हैं। ठीक है, इससे ए और ये चिन्ह देखिए, इसको ए सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, या हिंदी में इसको इस तरह से पढ़ेंगे ए समुच्च बी का उपसमुच्च है, समुच्च है, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया। इसका ये हुआ कि यदि किसी समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी का भी एक अवयव हो, तो समुच्च ए को बी का उपसमुच्च कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में आप जान लीजिए कि हम बोल दिए कि बिहार का नागरिक, और फिर बोल दिए भारत देश का नागरिक। तो बिहार का नागरिक तो भारत देश का भी एक नागरिक है। तो इस प्रकार बिहार का नागरिक जो हुआ वह भारत देश के नागरिक का एक उपसमुच्च हुआ। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल इसमें बता रहा हूँ, इसको एक सिंबॉलिक भाषा में देख लीजिए। सिंबॉलिक में इसका डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगा, यदि ए सबसेट है बी का, तो ए बिलोंग्स टू ए, यदि ए बिलोंग्स टू बी भी हो, ए बिलोंग्स टू ए हो और वह ए बिलोंग्स टू बी भी हो जाए, तब ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, हम मान लिए, माना कि ए इक्वल टू, सपोज कीजिए 1, 2 और बी इक्वल टू मान लिया जाए 1, 2, 3, 4। आप देखिए ए का जो दोनों अवयव है या दोनों अवयव बी में भी है, 1 भी है 2 भी है, तो इसका मतलब है देयरफॉर ए सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, इसमें कुछ रिमेंबर पॉइंट्स है, उसको देख लिया जाए। रिमेंबर पॉइंट्स ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर में तो आप जानते हैं कि रिक्त समुच्च में एक भी अवयव नहीं होते हैं। तो जब नहीं होते हैं तो उसका जो अवयव है प्रत्येक समुच्च में तो होगा ही ना। जब है ही नहीं उसमें सदस्य, तो दूसरा जो समुच्च है उसमें निश्चित रूप से उसका सदस्य जो है निहित है। इसका मतलब रिक्त समुच्च सभी समुच्चों का एक उपसमुच्च होता है। तो ये हो गया रिक्त समुच्च, रिक्त समुच्च अर्थात फाय
सभी समुच्चयों का एक उपसमुच्चय होता है। इसको हम लिख सकते हैं फाई सबसेट होगा किसका, ए का। ठीक है, फाई सबसेट होगा ए का। अब देखिए सेकेंड नंबर में इसका रिमेंबर पॉइंट्स है, कोई भी समुच्चय है अपने आप का वह उपसमुच्चय होता है। कारण कि किसी भी समुच्चय का प्रत्येक अवयव अपने आप में तो उसका अवयव होगा ही ना, तो कोई भी समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। यहाँ लिख देंगे प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। देयरफॉर ए सबसेट होगा ए का। ठीक है, अब अगला है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, इसको इंग्लिश में कहता है प्रॉपर सबसेट या तथा एक होता है अधिसमुच्चय। इसका इंग्लिश होता है सुपर सेट। ठीक है, इसके लिए देखिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, किंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, जो ए में ना हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। इसे क्रमशः, अब उचित उपसमुच्चय है तो उसको ए और ये देखिए, ए प्रॉपर सबसेट बी, ये चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तथा बी, इसको देखिए ऐसे उल्टा कर दिए तो ये हो गया सुपर सेट, बी सुपर सेट ऑफ ए, मतलब यहाँ हो गया ए बी का वास्तविक उपसमुच्चय और यहाँ हो गया बी ए का अधिसमुच्चय द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया
जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मान लिए, माना कि a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू मान लिया 1 2 3। आप देखिए a का प्रत्येक अवयव तो b में है, किंतु b में एक अवयव ऐसा है जो a में नहीं है। देखिए 3 b में है लेकिन a में नहीं है, तो इसका मतलब a b का उपसमुच्चय हुआ और b a का अधिसमुच्चय हुआ। देयरफॉर a प्रॉपर सबसेट हो गया b का एंड b सुपर सेट हो गया a का। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। अब अगला मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपको दे दिया, यदि a इक्वल टू मान लीजिए 1 हो, तो इसका सभी उपसमुच्चयों को लिखें के सभी उपसमुच्चयों को लिखें। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, सिंस a इक्वल टू है 1, तो देयरफॉर a के सभी उपसमुच्चय इक्वल टू, तो आपको अभी मैंने बताया फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का एक उपसमुच्चय होता है। एक तो फाई होगा ही और दूसरा हो जाएगा 1, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब इसी तरह से और इसमें एग्जांपल देख लीजिए। a इक्वल टू दे दिया 1 2, ठीक है, तो 1 2 दे दिया, तो इसका सभी उपसमुच्चय देखिए का सभी उपसमुच्चय इक्वल टू, एक तो हो गया 5 और दूसरा हो गया 1। ठीक है, 1 इसका उपसमुच्चय हो गया, तीसरा हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1 2। ठीक है, अब इसी से एक आता है घात समुच्चय, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट का डेफिनेशन देख लीजिए। घात या इसी को बोलते हैं शक्ति समुच्चय, शक्ति समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। ठीक है, इसका डेफिनेशन इस तरह से होगा, किसी समुच्चय एक के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह अर्थात समुच्चय एक के सभी उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को A का शक्ति समुच्चय कहते हैं। इससे ये देखिए P और A, इसको पढ़ेंगे पावर ऑफ A, या इसको ऐसे भी लिखा था P और ये पावर में A दे दीजिए। ठीक है, इसको पढ़ना है पावर ऑफ A द्वारा सूचित किया जाता है।
किया जाता है। अब एज फॉर एग्जांपल में देखिए, यदि इफ ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2, ठीक है, देयरफॉर पावर ऑफ ए हो जाएगा इसका सभी उपसमुच। तो आप देखिए एक फाइ तो सभी समुच्चों का उपसमुच होता है, एक इसका हो गया एक समुच हो गया 2, ठीक है, और एक हो गया स्वयं भी होता है तो 1 2, ठीक है। तो ये जो समुच्चय हुआ देखिए सभी उपसमुच्चों का संग्रह हो गया ए का, तो ये जो हो गया यह ए का शक्ति समुच्चय हो गया। मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर एंड होती है। आप मेरा अगला वीडियो में भी बने रहेंगे। अब अगला हम जो है चलेंगे कि एक फॉर्मूला सिद्ध करेंगे कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू दी पावर n होती है। तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल पर बने रहें। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।